गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड। स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण की स्टडी करेंगे। हिंदी व्याकरण में सबसे पहले आपका चैप्टर 1 है वर्ण और वर्णमाला, लेटर्स एंड अल्फाबेट। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण वह ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सके वर्ण कहलाती है। मतलब जो सबसे छोटा जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ण। बोलते समय हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। हर शब्द में कई ध्वनियां होती हैं। निम्नलिखित शब्दों और उनकी ध्वनियों को ध्यान पूर्वक देखिए। जैसे ये क्या है? तोता। तो तोता ये क्या हो गया? एक शब्द हो गया। अब इसमें कितनी ध्वनियां हैं? 1 2 3 4, 4 ध्वनियां हैं। सबसे पहले तो किससे मिलकर बनेगा? त प्लस ओ, तो प्लस ता किससे बनेगा? त प्लस आ। तो इसमें त की ध्वनि प्लस ओ की ध्वनि प्लस त की ध्वनि प्लस आ की ध्वनि, कितनी ध्वनियां हो गई? 4। इसी तरह गुलाब। अब गुलाब में कितनी ध्वनियां हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 ध्वनि है। गु किससे मिलकर बनेगा? ग प्लस उ, गु। ला किससे मिलकर बनेगा? ल प्लस आ, ला। ब किससे मिलकर बनेगा? ब प्लस अ। तो ग की ध्वनि प्लस उ की ध्वनि प्लस ल की ध्वनि प्लस आ की ध्वनि प्लस ब की ध्वनि प्लस अ की ध्वनि, तो इन ध्वनियों से मिलकर बनेगा गुलाब। तो एक शब्द कई ध्वनियों से मिलकर बनता है और ये ध्वनियां क्या है? अब इनसे छोटी हम कोई भी, इससे छोटी कोई ध्वनि नहीं होती। तो ये क्या हो गए? वर्ण। यहाँ तोता और गुलाब शब्द विभिन्न ध्वनियों के मेल से बने हैं। इन ध्वनियों के इससे छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णमाला किसी भाषा के सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला को 2 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे वर्ण जो होते हैं उनको एक क्रम में लगाना क्या कहलाता है? वर्णमाला। हमारी हिंदी की जो वर्णमाला है उसके 2 भाग होते हैं। एक होता है स्वर और एक होते हैं व्यंजन। स्वर कौन कौन से होते हैं? अ आ ई उ ऊ रि ए ओ औ, ये क्या हो गए? स्वर। व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क ख ग घ ड़, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श स स ह, ड़ और ढ़। ठीक, ये है व्यंजन। वर्णों के प्रकार। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। हमारी वर्णमाला में जितने वर्ण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। जो वर्ण किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। जैसे ये हैं अ आ ई उ ऊ रि ए ओ ओ, ये कितने हो गए? 11। अब देखो स्वर हम किन्हें बोलते हैं? जिन्हें बोलने के लिए हमें किसी और ध्वनि की सहायता
नहीं लेनी पड़ती है। अब देखो अ, क्या इसके साथ बोलने के लिए कोई और ध्वनि की आवश्यकता पड़ रही है? नहीं। आ के साथ भी कोई और ध्वनि नहीं लगाई जा रही। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? स्वर, क्योंकि इनमें हम किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ले रहे हैं। व्यंजन कौन से होते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब जब हम किसी व्यंजन को बोलेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वर की जरूरत पड़ती है। जैसे क में क तो आ ही रहा है, प्लस आ की ध्वनि भी आ रही है। इसी तरह ख में भी क्या है? अ की ध्वनि आ रही है। तो ये क्या हो गए? व्यंजन, क्योंकि इनमें हमें स्वर की आवश्यकता पड़ रही है। इनकी संख्या 35 होती है। ये हैं व्यंजन। कितने होते हैं? 35। अब जो व्यंजन है उनको कुछ वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? क वर्ग। क वर्ग में आते हैं क, ख, ग, घ, ड़। च वर्ग। च वर्ग में आते हैं च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग। ट वर्ग में आते हैं ट, ठ, ड, ढ, ड़। त वर्ग में आते हैं त, थ, द, ध, न। प वर्ग में आते हैं प, फ, व, भ, म। अंतस्थ य, र, ल, व। ऊष्म श, स, ह। अब क्या है? यहां तक तो हमारे इसमें ढ़ और ढ़ मिलाकर क्या हो गया? ढ़ और ढ मिलाकर क्या हो गया? 27 वर्ण हो गए यहां तक। अब इनमें चार और वर्ण जोड़ दिए। 4 वर्ण अंतस्थ और 4 वर्ण ऊष्म। ठीक है, तो 27 प्लस 4 और 4 कितने हो गए? 35 वर्ण। तो कुल वर्ण कितने हैं व्यंजन में? 35। अब विशेष ढ़ और ढ वर्ण कभी शब्द के आरंभ में नहीं आते। क्या है कि जितने भी शब्द हैं, कोई भी शब्द के आरंभ में ढ़ और ढ़ नहीं आता। इन दोनों वर्णों से कोई भी शब्द नहीं स्टार्ट होता है। अब अंग और अह वर्णों को अयोगवाह कहते हैं। वर्णमाला में ये दो वर्ण जो आते हैं अंग और अह, इसको क्या बोलते हैं? अयोगवाह। अब संयुक्त व्यंजन, कुछ संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, जैसे क्षत्रिय, त्र, ज्ञ और श्र। दो व्यंजनों के मेल से बने हैं। ये जो व्यंजन होते हैं, ये जो 4 व्यंजन हैं, ये 2 व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। इसी कारण ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये इस प्रकार बनते हैं, जैसे छ जो है, ये छ जो है ये क प्लस स से मिलकर बना है। त प्लस र, त प्लस र बराबर क्या होता है? त्र। तो त्र किससे मिलकर बना है? त प्लस र से। अब ज प्लस ञ बराबर क्या होता है? ज्ञ। तो ज्ञ किससे मिलकर बना है? ज से और य से। श्र किससे मिलकर बना है? स प्लस र से। तो ये जो व्यंजन है, ये क्या है? 2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? संयुक्त व्यंजन। अब आते हैं अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार किसे कहते हैं और अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुस्वार वर्णों के ऊपर लगने वाले बिंदु, ये जो बिंदु है केवल एक बिंदी को अनुस्वार कहते हैं।
अनुस्वार वाले वर्णों के उच्चारण में हवा नाक से बाहर आती है, जैसे बंदर, मंदिर, पंख, शंख आदि। और अनुनासिक क्या होते हैं? वर्णों के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु जो लगता है को अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक वाले वर्णों के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है, जैसे आंख, चांद, गांव, सांड आदि। ओके।